ये कहानी है प्रेम सदन की। प्रेम सदन 1952 से खड़ा एक घर जिसने रघुनंदन श्रीवास्तव की 3 पीढ़ियों की जिंदगी को बड़े करीब से देखा था। रघुनंदन का सबसे बड़ा राजदार था ये घर, हर अच्छे बुरे पल का इकलौता साक्षी। अब 75 साल के रघुनंदन की तरह घर की भी उम्र हो चुकी थी। जैसी उसकी दीवारें कहती हूँ कि भाई अब तो रिटायरमेंट दे दो, अगली बारिश भी नहीं झेल पाएंगे हम। रघुनंदन का सबसे छोटा बेटा सुमित भी कई सालों से अपने बाबूजी के सामने अर्जी लगा रहा था। घर बहुत पुराना हो चुका है और परिवार में लोग भी बढ़ गए हैं। इसकी जगह या तो हमें एक नया ज्यादा कमरे वाला घर बना लेना चाहिए या फिर किसी बिल्डर को दे देना चाहिए जो इसकी जगह नया अपार्टमेंट बनाए और हर बेटे को अपना अलग अलग फ्लैट मिल जाए। ऐसे में सब अलग अलग रह के भी साथ रह सकते हैं। घर के सभी बाकी लोग सुमित की बात से एग्री करते थे, लेकिन बाबूजी को इन दोनों में से कोई ऑप्शन मंजूर नहीं था। जब भी ये बात छिड़ती बाबूजी साफ मना कर देते और अगर बच्चे वजह पूछते, तर्क वितर्क करते तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लेते और फिर दिन भर कुछ नहीं बोलते। बाकी सोचते थे कि बाबूजी को इस घर से लगाव है, वहीं सुमित को कुछ तो खटकता था। क्यों घर छोड़ने के नाम पे बाबूजी के चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा खौफ छा जाता है। सुमित को यह भी समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या है जो बाबूजी का मन अभी भी अटका हुआ है इस घर में। ऐसा भी नहीं है कि इस घर से सिर्फ अच्छी यादें ही जुड़ी हो। इसी घर में बाबूजी की शादी हुई थी, उनके 3 बच्चे हुए, लेकिन फिर इसी घर से एक रात उनकी पत्नी गायत्री उन्हें छोड़ के चली गई पड़ोस के लड़के के साथ। शायद वो खुश नहीं थी शादी से, तभी तो बच्चों से बिना मिले हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। उसके बाद फिर पलट के कभी नहीं देखा। उस हादसे के बाद बाबूजी टूट गए, चुप चुप से रहने लगे। फिर धीरे धीरे 3 बच्चों की परवरिश में ही अपना पूरा ध्यान लगा दिया। वैसे घर वालों ने तो हार मान ली थी, बाबूजी जब तक जिंदा हैं तब तक ये घर छोड़ने नहीं वाले। लेकिन फिर एक रात बहुत तेज बारिश हुई और बाबूजी की सबसे छोटी पोती रिंकी जहाँ सो रही थी उसके साइड वाली दीवार का एक हिस्सा अचानक से गिर गया। रिंकी बाल बाल बच गई। रिंकी को चोट तो नहीं आई पर सब बहुत डर गए थे। सुमित से रहा नहीं गया, उसने फिर बाबूजी से कहा, देखा आपने, ये घर रहने के लायक ही नहीं है। अब रिंकी को कुछ हो जाता तो? ये घर ज्यादा प्यारा है आपको या आपके बच्चे? बाबूजी हमेशा की तरह फिर कुछ नहीं बोले और अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लिया। और फिर अगले दिन उन्होंने वो बिल्डर वाले पेपर्स पे साइन कर दिए और बच्चों को दे दिए। तो फाइनली प्रेम सदन की जगह प्रेम सदन हाउसिंग सोसाइटी बनने वाली थी। जब तक घर बनता पूरा परिवार एक किराए के घर में शिफ्ट होने वाला था। घर खाली करने का दिन आया। जाहिर है घर छूटने पे सब थोड़े इमोशनल तो थे, लेकिन आने वाले फ्यूचर की एक्साइटमेंट भी थी। पर सुमित को नजर आ रहा था बाबूजी खुश नहीं है। घर खाली करने के बाद से वो कुछ ज्यादा ही खामोश रहने लगे। पोते पोतियों के साथ खेलना बंद कर दिया, अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे, खाते पीते भी नहीं थे अच्छे से। कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत भी खराब हो चली थी। और फिर एक सुबह 8 बज गए और बाबूजी चाय के लिए अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकले। जब अंदर जाके चेक किया तो वो अपने बिस्तर पे सो रहे थे। बच्चों ने उन्हें उठाने की खूब कोशिश की पर वो नहीं उठे। बाबूजी के गुजर जाने पे कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था और कुछ समय बाद फिर से शुरू हुआ। प्रेम सदन को पूरी तरह तोड़ने के बाद नई 4 मंजिला बिल्डिंग की नींव की तैयारी होने लगी। खुदाई शुरू हुई और फिर एक दिन आंगनवाड़ी जगह की खुदाई करते हुए अचानक से 2 मजदूरों की चीख सुनाई दी। भीड़ लग गई, सब चौंक गए। पूरा श्रीवास्तव परिवार भी इकट्ठा हुआ। खुदाई में कुछ ऐसा निकला था जिसे देखकर उनके होश उड़ गए, खासकर बाबूजी के दोनों बेटों के। जिस घर में वो इतने सालों से रह रहे थे, जिस घर में उनके बच्चों का जन्म हुआ, उस घर के आंगन की खुदाई पे 2 कंकाल मिले थे। उस आंगन में 2 लाशें गड़ी हुई थी। सुमित ने जब एक कंकाल को गौर से देखा तो पाया कि उसके हाथों में एक सोने का कंगन है, वही कंगन जो उसने बचपन में अपनी माँ के हाथों में देखा था। जब दूसरे कंकाल की तफ्तीश हुई तो पता चला
वो पड़ोस वाले घर के राजेश का था। परिवार शॉक में था। समझ नहीं आ रहा था कि सपना देख रहे हैं या सच में ऐसा हुआ है। फिर धीरे धीरे बाबूजी के घर ना छोड़ने की जिद की वजह भी सबको समझ आने लगी। 30 साल पहले उस तूफानी रात को उनकी पत्नी ने घर छोड़ने की कोशिश तो की थी, पर छोड़ नहीं पाई थी, और बच्चों के हिस्से आया था सिर्फ आधा सच।